स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का दो नियम है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने जटिल पथों को सॉल्व करने के लिए दो नियम दिया। तो पहला जो रूल है उसका, किरचॉफ को करंट लॉ या केसीएल कहते हैं। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, धारा से रिलेटेड है। दूसरा जो नियम है इसमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज संबंधित नियम। तो इसको केवीएल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में केवीएल। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से राइज हो सकता है कि किरचॉफ ने कितने नियम दिए, तो दो नियम दिए, केसीएल और केवीएल, शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो हम लोग पहले केसीएल पढ़ते हैं। पहला रूल, किरचॉफ का करंट लॉ। तो इन्होंने बताया किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक जंक्शन पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इमिटिंग एट एनी जंक्शन या नोड इज जीरो। समेशन आई एल एट एनी नोड इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का इसका मतलब ये है, किसी पॉइंट पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब यहाँ पर करंट इंटर कर रही है, I1 करंट इंटर कर रही है, I2 यहाँ पे बाहर जा रही है करंट I2, I3 फिर यहाँ से बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 करंट जो है इंटर कर रही है, और I6 भी इंटर कर रही है, I7 फिर यहाँ से बाहर जा रही है। तो नोड और जंक्शन इसको बोलते हैं। अगर दो या दो से अधिक ब्रांच रहेगा उसको नोड बोलते हैं, और जंक्शन अगर 3 या 3 से अधिक ब्रांच है तो उसको जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे जंक्शन इसको और नोड भी बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, जो जंक्शन की ओर आने वाली धारा को हम पॉजिटिव लेते हैं। मतलब इधर करंट जो इंटर कर रही है जंक्शन की तरफ यहाँ पे, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को निगेटिव साइन लेते हैं। साइन कन्वेंशन आप मान सकते हैं, अगर आप अपने अनुसार मान लीजिए। अगर बाहर जा रही है उसको अगर पॉजिटिव मान रहे हो, अगर इंटर कर रही है उसको निगेटिव मान रहे हो, तब भी आप लगा लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जो माना गया है साइन कन्वेंशन, जो इंटर कर रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो बाहर जा रही है उसको निगेटिव ले लेंगे। तो वही लिया, जंक्शन की ओर आने वाली धारा को हम पॉजिटिव लेंगे तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को हम निगेटिव साइन लेंगे। उसके बाद दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो हम यहाँ पे I1 जो करंट है पॉजिटिव, मतलब इंटर कर रही है, उसको हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन माने हैं। I1 I5 भी इंटर कर रही है, और I6 भी यहाँ पे इंटर कर रही है। तो इतना I1 I5 I6 को हमने पॉजिटिव साइन लिया, और जो बाहर जा रही है उसको निगेटिव साइन लिया। तो I2 भी बाहर जा रही है, I3 भी जा रही है, यहाँ पे I4 भी यहाँ पे बाहर जा रही है, तथा I7 भी बाहर जा रही है। तो -I2 -I3 -I4 -I7 इक्वल टू 0। उसके बाद हम I1 + I5 + I6 इक्वल टू इस साइड ले जाएंगे, I2 + R3 + R4 + I7। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना इंटर होगी करंट उतना आपको बाहर जाएगी वही। तो साइन कन्वेंशन आप जो यहाँ पे मान रहे हैं, जो करंट इनकमिंग करंट आ रही है उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर आउटगोइंग जो बाहर निकल रही है करंट को माइनस साइन लेते हैं। तो इजीली इससे आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो केसीएल होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है, केसीएल जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम का पालन करता है। जितने आप इंटर कर रहा है एनर्जी, उतना आपको बाहर निकल जा रहा है। तो वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम का पालन करता है। और केसीएल जो होता है नोडल एनालिसिस कार्य करता है। नोड लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो केसीएल नोडल एनालिसिस पर कार्य किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक तो ये पूछ सकता है, केसीएल आप किस रूल पर काम करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम पर कार्य करता है। और केसीएल किस एनालिसिस पर
न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है तो नोडल एनालिसिस पे सॉल्व किया जाता है। दूसरा जो नियम है किरचॉफ का वोल्टेज संबंधित नियम। किरचॉफ का वोल्टेज संबंधित नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केवीएल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम। तो एक इन्होंने कहा किसी भी बंद वैद्युत परिपथ में, क्लोज लूप सर्किट में में बहने वाली विद्युत धाराएं हैं और उनके संगत प्रतिरोधी का गुणनफल उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बीच गति शून्य होता है। समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस उसमें बहने वाली करंट और उसके रेजिस्टेंस का गुणनफल इक्वल टू 0। तो एनी क्लोज लूप पाथ टोटल डिलीवर इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। मतलब केवीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का पालन करता है। तो वही करा, इन क्लोज लूप पाथ टोटल डिलीवर इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ये इसके बारे में बोल रहा है। एनी क्लोज लूप जो केवीएल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का पालन करता है। इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स होता है नेट एनर्जी कंज्यूम टू नेट एनर्जी सप्लाई। जितना एनर्जी सर्किट को दिया उतना इसको कंज्यूम हो जाता है। तो ये तो केवीएल यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है, जो केवीएल लॉ होता है किस नियम का पालन करता है। तो आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो केवीएल जो होता है मेश एनालिसिस पर कार्य करता है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं केवीएल के मेश एनालिसिस पे सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ साइन कन्वेंशनल जो मानते हैं कुछ नियम हैं केवीएल के। तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव। अगर करंट की दिशा ऐसी है, अगर आप उसमें लूप में मानेंगे करंट की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो हम करंट का -I/R लेंगे। आप मानने के लिए इसका जस्ट अपोजिट भी मान सकते हैं, लेकिन हम जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे इसमें कन्वेंशन हम मानेंगे। जैसे अगर उसी दिशा में जा रहे हैं तो -IR, अगर इसके करंट के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो हम +IR मानकर लगाएंगे। अगला जैसे यह है, इसमें अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो इसमें करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल जो पार्टी लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा ध्यान में रखकर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह आप अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को जा रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो हम इसमें पार्टी वोल्टेज लेंगे। राइज पोटेंशियल मतलब लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है, तो पार्टी वोल्टेज लेंगे। अगर हम पोटेंशियल अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव साइन लेंगे, तो वोल्टेज की जो वैल्यू रहेगी हम निगेटिव में लेंगे। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान में रखते हुए केवीएल को सॉल्व करेंगे। केवीएल का न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम लूप और मेश के बारे में जान लेते हैं। लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। लूप की जो डिफिनेशन है, लूप ब्रांच का वह समूह होता है जो मिलकर क्लोज लूप पाथ बनाते हैं। यदि उसमें एक भी ब्रांच हटा दिया जाए तो वो पाथ ओपन हो जाता है। तो इसमें देखिए लूप क्या होता है और ब्रांच, इसमें क्या ब्रांच का क्या होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको आप नोड बोलेंगे। जो नोड होता है ब्रांच का दो या दो से अधिक ब्रांच जहाँ मिलते हैं उसको नोड बोलेंगे, या तो जंक्शन भी बोल सकते हैं। जहाँ 3 या 3 से अधिक नोड मिल रहे हैं उसको जंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लूप हमें फाइंड आउट करना है। ब्रांच मतलब ब्रांच यहाँ पे कह रहा है ब्रांच ए है, जैसे ए और बी के बीच एक ब्रांच है, बी और एक ब्रांच है, बी और ई के बीच एक ब्रांच है, ए और एफ के बीच एक ब्रांच है। तो यहाँ पे जैसे लूप जहाँ से हम चल रहे हैं वहीं से फिर आ जाते हैं लूप। यहाँ से मान लीजिए पहला लूप फाइंड आउट करते हैं, ये से चले हमने, जैसे जो डिफिनेशन सेम स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग एट पॉइंट। जैसे यहाँ से चले लूप के लिए, ए से चले, ए बी सी डी ई एफ ए, एक लूप ए बन गया पूरा। उसके बाद हम दूसरा लूप के लिए ए से चले हमने, ए बी ई एफ ए, एक लूप ए मिल गया आपका। और बी से मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, बी सी डी ई बी,
एक लूप ए बन गया। तो लूप 3 बनेगा, इसमें 3 लूप बन सकता है इसमें, इस फिगर में। उसके बाद मेश की जो डिफिनेशन होती है, यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो वह मेश कहलाता है। इफ़ द लूप कंटेन नो अदर लूप इन इट्स रिफर्ड टू एज ए मेश। तो पहला इसमें रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप चल रहे थे ए बी सी डी ई एफ ए ऐसे आ रहे थे, तो एक लूप बन रहा था ये पूरा। तो इसके अंदर कह रहा है कि दूसरा कोई लूप नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको हम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 2 लूप बन जा रहा है, एक लूप ए एक लूप ए, तो ये लूप नहीं होगा। फिर हम यहाँ चले ए बी ई एफ ए, एक लूप ए, एक में से बनेगा, बी सी डी ई बी एक में से बनेगा, बस 2 ही में से बनेंगे इसमें। तो यही ए बी ई एफ और बी एफ ई डी, बी एफ ई डी। ए बी ई एफ बी 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 ई सी डी होगा ना, बी ई सी डी, 2 में से बनेंगे वो। तो क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, 4 वोल्ट की बैटरी है, इसका 4 वोल्ट की 4 वोल्ट की बैटरी है, उसका ये सर्किट आपका दिया गया, कह रहा है 10, इसमें 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पे मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम केवीएल जो होता है मेश एनालिसिस पे काम करता है। तो सबसे पहले हम मेश इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन सर्किट में आपका 2 मेश बन रहे हैं। एक मान लीजिए अगर पॉइंट आप इसको ले रहे हैं ए बी सी डी, एक ये हो जाएगा, एक ई एफ, एक आपका ए बी सी डी ए मेश बना, दूसरा बी ई एफ सी दूसरा मेश से ये बनेगा। तो ये वही कर रहा है। सबसे पहले मेश देखते हैं, सर्किट में 2 मेश है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, करंट की दिशा अज्यूम करते हैं। करंट की दिशा हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया है। तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद केवीएल अप्लाई करते हैं। तो मेश 1 में हमने केवीएल अप्लाई किया। तो हमने पहले ही बताया आपको, अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो हम साइन जो कन्वेंशन लेंगे तो माइनस लेंगे, -4 वोल्ट। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर ये करंट की दिशा हमने माना इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -10I1 लिया। जो 2 करंट इसमें आ रही है, एक तो I1 करंट जा रही है, I2 करंट जस्ट इसके ऊपर जा रही है। जो I2 की डायरेक्शन है जस्ट इसके एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यहाँ पे। तो इस बी और सी ब्रांच में 2 करंट फ्लो हो रही है, एक I1 करंट इसमें आ रही है, तो ये I2 भी ऊपर जा रही है। तो एक जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान रहे हैं तो I1 होगा, जो जस्ट जो I2 जो करंट हो रही है जा रही है इसमें, तो प्लस होगी। तो यहाँ पर 10I2 हो जाएगा। फिर इस वाले में आ जाइए आप, -100 I1 = 0। उसके बाद हम 10I2 -110 I1 = 4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर मेश नंबर 2 में हम मानते हैं, यहाँ से चले प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 वोल्ट, फिर -25 I2, फिर -10 I2। फिर यहाँ पे देखते हैं ये जो करंट इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -10 ले रहे हैं। उसके बाद जो इधर से भी I1 भी करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो जस्ट इसके प्लस हो जाएगी, 10I1 = 0। उसके बाद 10I1 -35 I2 = 2। तो I1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 हो गया। I1 बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 2 + 35 I2/10।
जो I1 की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर देने पर, तो 10I2 माइनस 110 2 + 35I2/10 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। 10I2 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 11 दूनी 22 माइनस 385I2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर 385 में से 10 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 375I2 इक्वल टू 226 आ जाएगा। तो I2 इक्वल टू 26/375 जो तो कट करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 0.069 एम्पियर आपकी I2 करंट आ जाएगी। फिर उसके बाद I1 की निकालने के लिए 35 माइनस, इस तरह से आप सॉल्व कर I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें 10 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करना है। तो उसके बाद दोनों वैल्यू को देखते हैं, कौन की वैल्यू ज़्यादा कौन सी कम है। जो I1 और I2 में जो ज़्यादा की वैल्यू रहेगी उससे हम घटा देंगे। तो I10 इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 की जो वैल्यू है ज़्यादा है, माइनस 0.042 माइनस 0.069, तो माइनस 0.042 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो I10 रेजिस्टेंस में जो करंट आएगी 0.027 एम्पियर। तो इस तरह आप KVL से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।